हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। स्वतंत्रता आंदोलन के समय की यह तस्वीर, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में हिज एक्सीलेंसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस PL गुजराती 176 हैरिसन रोड कलकत्ता, जिसमें कि आर्टिस्ट ML शर्मा P6 जगन्नाथ घाट रोड कलकत्ता एंड प्रिंटेड बाय न्यू गया आर्ट्स प्रेस कोलकाता को संदर्भित है। स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान अग्रगण्य है और श्री गंगाधर वाजपेयी जी के आवास पर संरक्षित उनकी यह फोटो बहुत ही सुंदर भावनाओं को दर्शाती है। हम चौरा-चौरी शताब्दी समारोह में शहीदों के सम्मान में जो आयोजन कर पा रहे हैं, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित करते हैं। जय हिंद। वर्तमान का यह संकटा देवी क्षेत्र और इस क्षेत्र का यह आवास, जहाँ श्री गंगाधर वाजपेयी जी जन्मे और पले बढ़े, जहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भाग लिया और हमारे देश को आज़ाद करवाने का जो पुनीत कार्य में योगदान दिया है, उसके लिए भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गंगाधर वाजपेयी जी के परिजन, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, मौका आने पे हम भी देश के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें दी जाने वाली पेंशन के प्राप्त कागजातों में
श्री गंगाधर वाजपेयी, पुत्र श्री अंबिका प्रसाद वाजपेयी, फ्रीडम फाइटर, और उन्हें दी जाने वाली यह पेंशन का प्रपत्र, जिस पे कुछ तिथियां अंकित हैं, यथा 6/2/1982 एवं 1/6/1982। यह प्रमाण है उनके होने का, उनके देश पर न्यौछावर हो जाने का। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपना योगदान देकर जेल जाने वाले स्थानीय संकटा देवी के निवासी स्वर्गीय श्री गंगाधर वाजपेयी जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र कवि पंडित बंशीधर शुक्ल स्मारक एवं साहित्यिक प्रकाशन समिति के द्वारा श्रद्धेय पंडित गंगाधर वाजपेयी जी, जो कि राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में मनसा वाचा कर्मणा सदा समर्पित रहे और राष्ट्र हित उन्होंने पूर्ण रूपेण अपनी तथा परिवार की चिंता न करते हुए एक निर्भीक योद्धा का कर्तव्य निभाया है। अतः समिति उन्हें जनपद गौरव की उपाधि से विभूषित कर गौरव का अनुभव करती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का यह प्रपत्र, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंकित हुए इस प्रपत्र से यह भी ज्ञात होता है कि समय समय पर शासन तथा प्रशासन की निगाहों में यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं तथा उनका कल्याण किया जाता रहा है। आज 23 मार्च शहीद दिवस के तौर पे याद किया जाता है। आज ही के दिन सन 1931 में लाहौर सेंट्रल जेल पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा दी गई थी। ये शहीद दिवस इसलिए भी हमें यादगार है क्योंकि आज के दिन हमारे इनकलाबियों ने, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को ये बता दिया कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हर बच्चा जान न्यौछावर देने के लिए तैयार है, जिन्होंने अंग्रेज़ों को के दांत वहीं खट्टे कर दिए। आज का दिन, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए 2021 के परिप्रेक्ष्य में, तो एक जनरल निकला है जिसमें ये कहा गया है कि हिंदुस्तान केवल 64% स्वतंत्र है। ये बहुत गंभीर चीज़ है। हमारी स्वतंत्रता के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी होना, ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी मीडिया, हमारा प्रशासन, हमारी न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र हैं। क्या ये स्वतंत्रता हमारे लिए क्या मायने रखती है? क्या हम आज का नौजवान, आज का हिंदुस्तानी, आज का हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, अपनी बात को रखने के लिए कितना स्वतंत्र है? क्या उसको किसी प्रकार का भय है कि वो अपनी बात रखेगा तो उसके ऊपर बदले की कोई कार्रवाई तो नहीं होगी? इस तरीके की चीज़ें हैं। इसलिए आप भगत सिंह को याद करते हुए, राजगुरु को याद करते हुए
और इन सभी शहीदों को याद करते हुए हम सबको ये आह्वान करते हैं कि हिंदुस्तान हमेशा एक ऐसी मार्गदर्शन देता है, एक ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचें। और शहीद दिवस को देखते हुए हम सभी नौजवानों को ये कहते हैं और ये आह्वान करते हैं कि आपको हमेशा सच्चाई के लिए और अपनी भाषा, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, और अपने और भारत को उस मुकाम पे पहुंचाएं जहां पे कोई ये ना कह सके कि भारत की स्वतंत्रता केवल बेईमानी है, भारत स्वतंत्र नहीं, अपनी स्वतंत्रता खो रहा है, भारत की स्वतंत्रता के डिग्री गिर रही है। कोई 64% बताए, फिर कल को कोई कहेगा 40% हो गई। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सही नहीं है। मैं ओम प्रकाश सिंह चौहान। आज पूरे भारत देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। मैं शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।